गाय क्या है, इसलिए गाय गाय पढ़ना अच्छे। बोलो, फिर से आ जाना, इधर देखना। बस ये थोड़ा 30 सेकंड का इंटरवल लेना चाहिए बीच बीच में। जब भी कहीं आपको लगे ना, ऐसे भी आप स्कूल में ट्राई मार लेना, जब भी आपको लगे लड़का नहीं समझ रहा है, बंद कर दो इसे, हंसा दो, अब पढ़ाओ, समझेगा। फिर नहीं समझ रहा है, बोलो सर बड़ा कठिन विषय, फिर हंसाओ चपक के, हंस लेगा, अब पढ़ाओ, समझेगा। बोलो हाँ या ना। ये ना भूषण पद्धति है। बोले सर मांटेसरी पद्धति, फलाने पद्धति, दिमागे, दिस इज भूषण पद्धति। मेरा ये मानना है कि उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालो। जिसको ये लगता है हम नहीं समझ पाएंगे, हेलो संधि बहुत कठिन है, अरे संधि तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे, पहले उसको बोलो तू समझ जाएगा। और किसी काम को ना आदमी हंसते हंसते कर ले, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ सिर्फ ये कह रहा है कि, या फिर से देखना, जहाँ दो में से, दो क्या, दो शब्दों में से, दो शब्दों में से पर शब्द में, पर वाले में स्वर हो, और आगे लिखा पूर्व में, ये का व्यंजन है कि नहीं, जगत का ता व्यंजन है कि नहीं, वाक का, और ये पर में, यहाँ पर में राइट है। कौन संधि होगी, कौन संधि होगी, समझ में आएगा। परीक्षा में सवाल पूछ लेगा। यदि पूर्व शब्द के अंतिम में व्यंजन हो और पर शब्द के पूर्व वर्ण स्वर हो तो संधि हो सकती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधि। क्या लिखेंगे, कर लेंगे। उदाहरण के साथ पढ़ा रहा हूँ इसीलिए आपको समझ में आ गया। आगे आप पढ़ेंगे इसको, ककार को गकार हो जाएगा, वागीसा बनेगा, तकार को दकार हो जाएगा, जगदीशा बनेगा, जगदीशा बनेगा, वागीसा बनेगा। अभी हम बना नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कंडीशन। संधि में कैसे दो पद एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। एक बार ऐसे आ सकते हैं कि इधर भी स्वर हो, उधर भी स्वर हो। एक कंडीशन बनेगी कि इधर व्यंजन हो और इधर, और आगे कहा जहां दोनों दोनों क्या हो, व्यंजन हो। समझ में आ गया। आखिर समझे कि नहीं समझे, हंस के समझे तो क्या दिक्कत है। कुछ 5-7 लोग ऐसे बैठे रहते हैं, क्या इतना खिसने बोरी करने की जरूरत, परीक्षा नजदीक आ गया है, ये प्रेशर ही नहीं बना रहा है। प्रेशर बना देंगे, जितना पढ़े सब भूल जाएगा, समझे। जितना परीक्षा नजदीक आए उतना ही हंसाते रहो, अच्छा करके आएगा। चैलेंज करता हूँ, स्टाम्प पेपर में लिख के देता हूँ, जो भी मास्टर परीक्षा के पहले प्रेशर बना देगा, जो पढ़ा है ना भूल जाए, चैलेंज। जितना ही परीक्षा नजदीक आए उतना ही हंसाओ, उतना ही दुलराओ, उतना ही प्यार करो, उतनी हंसी करो। प्रेशर बनने ना पाओ, दबाव बनने ना पाए, अवसाद में आने ना पाए। अवसाद में आने के बाद जानता हुआ क्वेश्चन जिसको ए में लगाना होगा बी में लगाएगा। बोलो हाँ। आप ए का उत्तर बी में नहीं लगाओगे, बोलो हाँ। हंस हंस के मार डालूंगा, बोलो हाँ। हैं? किसी ने कहा, कोई कहा कि सर परीक्षा जो है 9 को आ गया, हमारा प्रवेश पत्र आ गया, अभी संधि बचा पूरा दो किताब बची, नहीं हो पाएगा। 17 तारीख है, 28 तक पढ़ाऊंगा, 1 बच जाएगा तो बताना। 8 मार्च तक आपको वीडियो से पढ़ाऊंगा, हल्के में मत लो। और जितना प्रेशर आ गया है, प्रेशर बनाओ मत। जब इतना पढ़ लिए हो तो 2 किताब और बची, 2 दिन चाहिए। 2 दिन है कि नहीं? अरे प्रत्यक्ष करके दिखा चुका हूं, तब कौन बात का प्रेशर लेते हो। हल्के हो जाओ, बोलो हाँ या ना। और जितना पढ़ा देता हूँ घर में जाके पढ़ने की जरूरत है, यहीं पढ़ा देता हूँ नहीं? हाँ तो ऑल इन वन है, फिर जरूरत क्या है। हल्के में रहना सीख जाओ, बोलो हाँ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ भाई साहब, लोड लेने की जरूरत है। लोड लें हम, बोलिए हाँ। लोड ले तो हम लें, और हम लोड लेने वाले नहीं हैं, बोलो हाँ या ना। ये आपको भी कहता हूँ, आप एक बात ना मानसिक रूप से जान लें, छोटे बच्चे नहीं हैं। ये बात हंसने के लिए नहीं है, सीरियस बोल रहा हूँ। हमको ये भी बताना पड़ता है कि बात सीरियस है।
ये सारी बात हल्के में ले लो। नोट कर लीजिए, यदि आप प्रेशराइज्ड होकर कमरे में गए तो बाहर निकलोगे 5 क्वेश्चन गलत करके कम से कम। अरे झूठ नहीं बोल रहे, सही बात है, ये सच है। और यदि लोड नहीं लिए गुरु, खूब हल्के से अपने आप को जितना प्रेशर बने हटा, अरे कुछ नहीं, पढ़े हैं अच्छे से पढ़े, दिक्कत क्या है, जितना आएगा बढ़िया से करेंगे। भले डर सबको लगता है परीक्षा का, नो डाउट सबको लगता है, लेकिन डर को हावी न होने देना। हाथ ना कांपे लगे, अब गड़बड़ा जाए। पेपर पाते बहुत डरा हुआ आदमी जाते ही कमरा में प्रवेश करेगा, ये गलत करेगा, ये कुछ गड़बड़ करेगा। ऐसे इतना मस्त होकर जाओ, इतने मूड में जाओ, इतने बढ़िया में जाओ, पढ़े है ये, क्या दिक्कत क्या है, आने तो संध्या तो पूछेगा, देवालय में संधि पूछा, कर नहीं लेंगे क्या। प्रवक्ता का इतना पेपर सरल था, एमपी का इतना पेपर सरल था, 90 बांधने करके आए हैं, इसको कर नहीं लेंगे क्या। हाँ, बाही सकेलते रहो हर बार। अब परीक्षा डरने लगेगी, परीक्षा से या तो आप डरोगे या तो परीक्षा को आप डरवा दोगे। और यदि सामने वाला शत्रु डर जाए, समझ गए कि जीत गए। और सामने वाले शत्रु से आप डर गए, आओ लड़ा, आओ डरे हुए से कोई भी जीत सकता है। आओ आता है, काम कुछ नहीं, 6 महीना कोदो नहीं बेचे हैं, संस्कृत गंगम पढ़े सर्वत भूषण से। आओ पूछ परीक्षा कहेगी गुरु निकल लो, ये तो सारा सब कर लेगा। बोलो हाँ या ना। ये ना मानसिकता का भाव है, कैसे मानसिक स्तर से आप कितने मजबूत हो। परीक्षा इत्यादि में कोई शारीरिक बल से नहीं जीतता है, मनोबल से जीतता है, आत्मबल से। इसीलिए देखिए बड़े मोटके लोग भी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो बोले पतले सोरे लोग, इसका मतलब देहबल का काम है नहीं, मनोबल का काम है। मन का बल जितना निकृष्ट होगा उतनी हारने की संभावना बन जाएगी। यदि ये बात आपको समझ में आई हो तो कॉपी के किसी कोने में लिख लेना, काम देगा। इधर आओ, जहाँ दोनों व्यंजन हो, जहाँ दोनों व्यंजन हो, जैसे तत्व लया, तत् धन, तत् का ता क्या है और लया में ला क्या है, व्यंजन के बाद क्या आया, तो ये भी व्यंजन संधि होगी। यानी 3 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर दोनों क्या होगा, और 1 नंबर में जो बात कही गई, यानी व्यंजन संधि में 2 स्थितियां बन सकती हैं, या तो व्यंजन के बाद स्वर आएगा और या तो व्यंजन के बाद कर लेंगे ना। तत् धन टीका, तत् का ता है, आगे टा है, टा भी क्या है, व्यंजन है, तत् का ता भी क्या है, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो व्यंजन संधि में 2 स्थितियां आपने पढ़ी, कौन कौन, या तो स्वर के हो, या तो व्यंजन के बाद स्वर आए, और या तो दोनों तरफ जहां दोनों व्यंजन हो। कर लेंगे ना। हाँ, उदाहरण देखते चला। शब्द धन, शब्द का ता क्या है, जा क्या है, व्यंजन के बाद कौन संधि, व्यंजन संधि। ये क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, कौन संधि, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। आगे आइए, जहां प्रथम का अंतिम विसर्ग, प्रथम का मतलब क्या, प्रथम शब्द का, प्रथम पद का, प्रथम पद के अंतिम में विसर्ग हो, और द्वितीय का प्रथम चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, यानी द्वितीय के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ हो नहीं। हाँ, अब आप सब करें ना, रामः अस्ति अथवा नमः करोति। प्रथम का अंतिम क्या हो, प्रथम का अंतिम, ये प्रथम है, इसका अंतिम, और इधर क्या हो, और चाहे स्वर हो, आप ऐसे कर सकते हैं, रामः अस्ति, बोले हाँ। विसर्ग के बाद स्वर है, विसर्ग के बाद चाहे विसर्ग के बाद स्वर हो चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन हो, ये विसर्ग संधि का ही नियम है, ध्यान रखना। इधर विसर्ग नहीं होगा, और इधर चाहे, इधर देखना, पूर्व में चाहे
व्यंजन हो और बाद में, और यहाँ अब इसका ध्यान रखना एक चीज, आप जो संधि होगी, संधि वही होगी जो पूर्व पद के अंत में होगा, जो पूर्व पद के, यहाँ पूर्व पद के अंत में क्या है, क्या है, नोट कर लेना, केवल और केवल व्यंजन संधि होगी हमेशा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पूर्व पद के अंत में क्या है, हमेशा विसर्ग संधि ही होगी। यहाँ क्या है, हमेशा विसर्ग ही होगा। यहाँ क्या है, हमेशा विसर्ग व्यंजन संधि होगा। यहाँ हाँ, यहाँ यहाँ स्वर है, इसलिए ये स्वर संधि ही होगी, स्वर संधि ही होगी। और दूसरी परिचय बताऊं, अब आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पूर्व वर्ण यही संधि कार्य में आएंगे ना। अब आपके नीचे लिखा है इनमें से एक को स्वर संधि, एक को मतलब, एक को मतलब यहाँ जहाँ क्रमांक नंबर 1 लिखा है उसे स्वर संधि बता चुके हैं, 2 और 3 को व्यंजन संधि, 4 को विसर्ग संधि कहते हैं। पढ़ा दिए, यही भी आपको यहाँ बता दिया गया, कोई दिक्कत कर लेंगे। अब एक चीज और जान रही, जिस वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होगा वही संधि होगी। जिस वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होगा, यहाँ वाक्य के का के स्थान पर परिवर्तन होगा, का व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि होगी। बोलो हाँ। जगत का ता व्यंजन है, ता के स्थान पर दा हो रहा है इसीलिए ये गण धन ईसा में आ और ई दोनों के स्थान पर ए हो रहा है। तो जिनके स्थान पर हो रहा है वो दोनों स्वर हैं, इसीलिए स्वर संधि होगी। बोलो हाँ या ना। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग में परिवर्तन होगा इसीलिए विसर्ग संधि है। शब्द धन जना में ता को जा होगा और जिसके स्थान पर परिवर्तन होगा वही संधि होगी। ता व्यंजन है इसीलिए व्यंजन संधि होगी। बोलो जिसके स्थान पर परिवर्तन होगा वही संधि होगी। यहाँ ता के स्थान पर परिवर्तन हो रहा है, ता व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि होगी। यहाँ का के स्थान पर परिवर्तन हो रहा है, का व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि होगी। यहाँ ता के स्थान पर परिवर्तन हो रहा है, ता व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि होगी। यहाँ भी ता के स्थान पर परिवर्तन हो रहा है, ता व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि होगी। घर के आ है, आगे ई है, आ ई में दोनों मिलकर ए होगा। आ और ई दोनों स्वर हैं इसीलिए स्वर संधि होगी। कोई बगल में सो रहा हो खुद याद हो। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया। बोलो यार वाह, ऐसे बोलो अरे वाह, ऐसे बोलो अरे वाह, ऐसे बोलो प्लीज, बोलो अरे वाह। समझ में आ गया जरूर, ऐसे बोलो अरे वाह। क्या बात है गुरु, हम तो झूठे सोच रहे थे कि केवल साहित्य भर पढ़ाता है, ये तो असली मास्टर है। बोल दो हमारे लिए, बोल दो, बोलो यार क्या मास्टर है। वाह, अरे वाह, अरे वाह। समझ में आ गया। अपने से तो करोगे नहीं हमारी प्रशंसा, अपने से करवा ले। अरे वाह क्या पढ़ाया है गुरु, क्या शैली है, क्या कहने का अंदाज है, क्या हंसाता है गुरु, क्या मस्त पढ़ाता है। बोल बोल तो नहीं बोल। सही बात। अच्छा कुछ लोग, सारे लोग हंसते हैं ना, कुछ लोग सोचते हैं कि यदि उन के हंस लेंगे तो हमारा फ्रस्ट्रेशन वो निकल जाएगा, तो उनको दबाए रहते हैं। उनको भी प्रणाम जो हंसने में इतना संकोच करते हैं। हंसने की बात आई थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हम खोल कर जितने जितने परीक्षा नजदीक आवे उतनी हंसी करते रहेंगे।
8 मार्च को ना सारा दिन चुटकुल्ला सुनना रात में, सच्ची कह रहे हैं। और 9 तारीख को परीक्षा देने आना, मैं चैलेंज करता हूँ 3-4 क्वेश्चन में हवा में मार के होगे सही कर दो, हवा में मार के होगे, मस्ती में कुछ नहीं, सही कर दो। फ्रस्ट्रेट आदमी, अवसादग्रस्त आदमी, दबावग्रस्त आदमी कभी अच्छा नहीं करता। किसी भी टीम में देख लो, खेल में देख लो, यदि बैट्समैन दबाव में आ गया आउट होने की संभावना है। बोलिए हाँ, जो बैट्समैन दबाव में नहीं आता छक्का उड़ाता रहता है, एक गेंद 4 रन चाहिए, चौका नहीं छक्का ही मार देता, मार सालेगा, फिर देखा नहीं, दबाव में नहीं, अवसाद में आ गया अब आउट हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, हर जगह ये नियम लागू होता है, दबाव नहीं आने देना, प्रेशर क्रिएट नहीं होने पाए। बोलो हाँ या ना, कर लेंगे इसको इतना। अब यदि आप इतना समझ गए तो आगे का काम बहुत आसान है ना जी सर, बहुत आसान है। अब ये आप इसको इतना इतना आसान है कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। एक क्लास और लेंगे, पूरी स्वसंधि खत्म हो जाएगी। इस फाउंडेशन जितना मजबूत हो ना, पिलर खड़ा हो गया, अब छत पड़ेगी, और हमेशा छत एक ही दिन में पड़ती है, एक रात। पिलर खड़ा हो जाए, अब हम दिन पूरी रात लेबर लगा के बिछा के सरिया धक्का-धक मशीन चला के सारा पाट देगा। मजबूत पिलर हो, छत एक दिन में पड़ जाएगी। बोलो हाँ, फाउंडेशन क्लियर है। बोलिए हाँ या ना। अब बाकी का जो काम कर, छत बची है, आ ई उ री के बाद आ ई उ री आएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, फिर आगे उदाहरण बोलते जाना, दैत्य धनरी दैत्यारी करते चले जाएंगे। बोले हाँ या ना, कर लेंगे। आज समझिए, आज आपका फाउंडेशन तैयार हुआ। थोड़ी देर के लिए विराम है, पानी पी के आए, क्योंकि 12 बजे के बाद ना थोड़ा दिमाग सोने लगता है। आप जाइए थोड़ा